नमस्कार। मंत्र साधना क्या होता है और क्या मंत्रों की सिद्धि से कोई विशेष लाभ प्राप्त होता है या कोई विशेष शक्ति प्राप्त होती है? आज हम इसी पर विचार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मंत्र क्या है। मंत्र कुछ शब्दों से बने होते हैं जो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं और ये माना जाता है कि उस ध्वनि के प्रभाव से हमारे दिमाग और हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है जो हमें लाभ पहुंचाता है। मंत्र शब्द यदि हम लें तो यह दो शब्दों से बना हुआ है, मन अथवा मनस, और त्र जिसका अर्थ होता है टूल या उपकरण। अर्थात मंत्र मन को साधने का एक उपकरण है और मंत्र सिद्धि अर्थात मन को साधने की सिद्धि है। और यदि मन सध गया तो आप किसी भी ओर बढ़ सकते हैं अपना ध्यान केंद्रित कर, अपना फोकस बढ़ा करके। तो मंत्र सिद्धि का अमूमन यही अर्थ होता है। लेकिन मंत्र के आने से पहले शब्द और शब्द से आने के भी पहले ध्वनि आवश्यक है। तो ध्वनि का क्या इतिहास है? यदि हम भारतीय अध्यात्म को देखें तो वहाँ ध्वनि के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले भगवान शिव के डमरू से 14 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हुई जिसे सप्त ऋषियों ने सुना और फिर उन ध्वनियों में लगभग 57 अक्षर थे जिन्हें महेश्वर सूत्र के बारे में जाना जाता है और यही संस्कृत का भी आधार बना। मंत्र योग के राह पर चलने वाले लोगों के लिए मंत्र का अपना प्रभाव होता है और माना जाता है कि हर व्यक्ति जो मंत्र साधना करना चाहता है उसे एक मंत्र पकड़कर चलना होता है और फिर उसी पर ध्यान केंद्रित कर उसके बार बार अभ्यास से वह मंत्र को सिद्ध कर सकता है। और मंत्र सिद्ध करने के लिए उसे एक तय नंबर ऑफ टाइम्स उस मंत्र को दोहराना होता है और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए एक ऐसे स्तर तक जाना होता है जहां उसे अपने मंत्र का प्रभाव दिखने लगे, महसूस होने लगे। और इस मंत्रों में जो पंचभूत हैं वे भी इंक्लूड किए जाते हैं। सत्व, तम और रज 3 प्रकार के गुण भी आते हैं और 4 अहंकार जो बताए गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये भी आते हैं और इसी के साथ शिव और शक्ति भी आते हैं। तो ये जो 4 इनिशियल शब्द उद्धृत हुए थे भगवान शिव के डमरू से, उन्हें इन 4 तत्वों में भी विभक्त कर उनसे जोड़कर देखा जाता है। अर्थात जब हम मंत्र सिद्धि की बात करते हैं तो हम जिनसे बने हैं उन तत्वों को साधने की बात होती है। सत्व, तम, रज, इन 3 गुणों को साधने की बात होती है। अपने 4 अंतःकरण जो कहे गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उनको साधने की बात होती है। और अपने अंदर के पुरुष और शक्ति, पुरुष मतलब चेतना और शक्ति मतलब एनर्जी, या हम उसको जिस रूप में भी ऊर्जा समझ सकें वह, तो अपने अंदर की चेतना और ऊर्जा को साधने की बात होती है। तो जब हम इसमें सध जाते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष गुण या शक्ति महसूस की जा सकती है। यही बात को मंत्र सिद्धि कहा जाता है। मंत्र सिद्धि के लिए एक किताब लिखी ओम स्वामी ने, द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, और इन्होंने
इसमें विस्तार से मंत्र के बारे में चर्चा की गई है। मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनका ओरिजिन क्या है, हम कैसे कैसे मंत्र साधना कर सकते हैं, इस पर यह बहुत ही बृहद किताब है। और मैं इस किताब की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, किंतु मैं कुछ मुख्य बातें यहाँ पर बताऊंगा जो इसमें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि मंत्र साधना के लिए या मंत्र योग के लिए 16 चीजें बहुत आवश्यक हैं, और वे हैं भक्ति, शुद्धि, आसन, पंचांग सेवन यानी 5 प्रकार के फूड या भोजन का सेवन, आचार, धारण या ध्यान, दिव्य देश सेवन, प्राण क्रिया यानी जो ब्रीदिंग रेगुलेशन होता है वो, मुद्रा, अलग अलग तरह की मुद्रा जो हम हाथों से और उंगलियों से बनाते हैं, तर्पण, हवन, बलि से किसी पशु की बलि की बात नहीं है, इसमें जो अपने अहंकार की बलि और अपने कामनाओं की बलि, उस सेंस में यहाँ बलि लिया गया है। इसके बाद है यज्ञ, जप में जो हम मंत्रों का जाप करते हैं वही है। उसके बाद है ध्यान या मेडिटेशन, और सबसे अंत में है समाधि। और इसमें एक बात पहले स्पष्ट कर दी गई है कि अगर कोई साइंस है जो मंत्रों के पीछे काम करता है तो फिर हमें भक्ति की क्या आवश्यकता है। तो इसमें बताया गया है कि यह जो मंत्र सिद्धि है यह तभी काम करती है जब हमें किसी देवता पर विश्वास हो, क्योंकि हर मंत्र के लिए कोई न कोई देवता नियुक्त है, यह उससे रिलेटेड है। और जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते तब तक आप मंत्र सिद्धि के मार्ग पर बढ़ ही नहीं सकते। अर्थात किसी देवता या भगवान को मानना एक प्री कंडीशन है मंत्र सिद्धि के लिए। और जो लोग इस चीज पर विश्वास नहीं करते या जिसे आमतौर पर नास्तिक या एथिस्ट कहा जाता है, जो किसी भगवान या गॉड की सत्ता पर विश्वास नहीं रखते, उनके लिए यह साइंस जो मंत्र का साइंस है वह काम नहीं करेगा, अतः उन्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो फिर भी वह मंत्रों का उच्चारण कर अच्छा महसूस करता है तो वह उन मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, लेकिन उसे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला जो मंत्र सिद्धि से प्राप्त होता है, क्योंकि मंत्र सिद्धि का प्री कंडीशन है विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, उस मंत्र से रिलेटेड गॉड, डेटी या देव पर विश्वास। और जो लोग यह नहीं करते वे मंत्र सिद्धि नहीं कर सकते। तो ओम स्वामी ने ये बात अपनी किताब में उनके पेज नंबर 27 में ये बात आई है, जहां उन्होंने लिखा है कि मंत्र शक्ति या मंत्र सिद्धि के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। इन्होंने मंत्र सिद्धि को ध्यान से जोड़ा है और ध्यान के बारे में उन्होंने लिखा है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के समय में भी जो कुछ चीजें मिली हैं, जैसे मिट्टी के कुछ चीजें, मूर्ति या सिक्के मिले हैं, उसमें पशुपति का जो है वह भी ध्यान की मुद्रा में है। तो इन्होंने बताया है कि यह जो ध्यान और मंत्र सिद्धि की प्रक्रिया है ये काफी पुरानी है और ये शुरू से चलती आई है। अब यदि हम बात करें कि ध्वनि का यूनिवर्स में कब पदार्पण हुआ, कब पहली ध्वनि शुरू हुई होगी, तब हमें एक जानकारी मिलती है कि 3,80,000 साल बिग बैंग के बाद, यानी जब महाविस्फोट हुआ उसके 3,80,000 सालों के बाद साउंड जो है वो जन्म लिया होगा। और वह साउंड इतना धीमा होगा कि हम मानव उसको नहीं सुन पाने की स्थिति में होंगे। फिर बाद में जैसे जैसे यूनिवर्स फिल होने लगा और वहाँ पर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, एयर वगैरह आ गए,
तब साउंड जो है इस फॉर्म में आना शुरू हो गया कि वो हम सुन सकें। तो आज जो मानव क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की, वो क्षमता में भी साउंड्स विकसित हुए और उससे बाहर की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साउंड्स हम नहीं सुन सकते। हालांकि कुछ जीव जंतु उन फ्रीक्वेंसीज को भी सुन सकते हैं, तो जो इस फ्रीक्वेंसी से बाहर है वो साउंड हम नहीं सुन सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि साउंड को किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है ट्रांसफर होने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वैक्यूम में आप कोई साउंड नहीं सुन सकते। तो इस यूनिवर्स में भी साउंड का एग्जिस्टेंस तभी आया जब उसके ट्रांसफर करने लायक मीडियम मौजूद होने लगे थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर मंत्र सिद्धि क्या होती है। तो मंत्र सिद्धि, जैसा हमने देखा कि उसे किसी न किसी देवी या देवता से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि उसमें जो ध्वनि है वह एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पैदा करने में सक्षम होती है, जो हमारे ब्रेन और बॉडी के सेल्स को एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है। और जब हम एक तय नंबर संख्या तक उस मंत्र का घोर ध्यान के साथ जाप करते हैं तो हमारे अंदर मंत्र शक्ति सिद्धि के रूप में परिणत हो जाती है और एक विशेष शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो क्या यह सचमुच होता है? मैंने जैसे पहले बता दिया कि इसके लिए आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है, और जब आपने किसी चीज पर विश्वास कर लिया पहले ही कि ये होता है, यानी आप एक तरह के पूर्वाग्रह में आ गए। और जब आप पूर्वाग्रह में आ गए तो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी या हमारा ब्रेन उस पूर्वाग्रह को सिद्ध करने की हर कोशिश करता है। तो जो आप मंत्र सिद्धि द्वारा अनुभव करते हैं वह उस पूर्वाग्रह का परिणाम होता है, न कि कोई एक्चुअल प्रक्रिया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो हम ध्यान लगाते हैं, जो हम कंसंट्रेशन करते हैं, उसका लाभ हमें अवश्य मिलता है, क्योंकि उससे हमारे ब्रेन सेल्स को रिलैक्सेशन मिलता है। और जब शरीर हो या हमारा ब्रेन हो, जब उसे रिलैक्सेशन मिलता है तो उसकी क्षमता में विकास होता है। यदि आप दिन भर शारीरिक श्रम कर रहे हैं या बौद्धिक श्रम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी कार्य करने की क्षमता घट जाती है कुछ देर के बाद। और अगर आप घंटों लगातार काम कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप कार्य करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यदि आप कार्य करते रहेंगे तो आपसे गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी और आप लगातार गलतियां करते रहेंगे। तो इसलिए रेस्ट आवश्यक है। अब शरीर का रेस्ट सोने से हो जाता है, लेकिन माना जाता है कि ब्रेन का रेस्ट, क्योंकि सोने की भी अवस्था में आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और सब कॉन्शियस माइंड कभी आपको कोई सपने दिखाता है, कभी कोई बात सोचा सकता है। इसलिए जो मेडिटेशन का टाइम होता है, जो आप मेडिटेशन करते हैं, उस समय आप कोशिश करते हैं कि आप शून्य में चले जाएं, आप कुछ भी न सोचें और आप किसी एक चीज पर, चाहे वो कोई ओम का सिंबल हो या कोई और सिंबल हो या कोई ज्योति हो, आप उस पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो उसकी छवि अपने ब्रेन में बनाकर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। और जब आप इस प्रक्रिया में जाते हैं तो आपका ब्रेन रिलैक्स होता है और उसका अपना लाभ है कंसंट्रेशन के मामले में। जैसा योग शास्त्र जो गीता मानी जाती है, उसमें जो एक श्लोक आता है जिसमें कृष्ण कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात निसंदेह अर्जुन, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से तुम इसको अपने नियंत्रण में कर सकते हो। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य किसी भी चीज को पाने की इच्छा न रखना, एक तरह का फक्कड़पन, फकीरीपन, वह वैराग्य है। लेकिन उसमें ये बात हमें समझनी होती है कि हमें अपने लिए जब कुछ नहीं चाहिए होता तो वही वैराग्य होता है। किसी दूसरे के लिए कुछ पाना, कुछ करना, वह भी वैराग्य की ही कैटेगरी में आता है। इसलिए
गीता में ही यह बात आई है कि जो मूर्ख लोग हैं या जो कम विद्वान लोग हैं वे ही कर्म से संन्यास को कर्म संन्यास मान लेते हैं और वे कर्म से विमुख होने लगते हैं, जबकि कर्म संन्यास का अर्थ है कि कर्म से रिलेटेड फल के प्रति संन्यास, फल की इच्छा न रखना। और फल की इच्छा न रखना वह इसलिए है ताकि आपका काम कर्म पर केंद्रित हो, आपका ध्यान कर्म करने पर केंद्रित हो, न उसके फल पर। क्योंकि जब आप फल पर अपना ध्यान केंद्रित कर कोई कर्म करेंगे तो आपका कर्म प्रभावित होगा, क्योंकि आपका फोकस डिस्ट्रीब्यूट हो गया काम करने में और उसके रिजल्ट को सोचने में। लेकिन जब आप पूरा फोकस सिर्फ काम करने में लगाते हैं तो उसका रिजल्ट बेटर होने की संभावना होती है, क्योंकि आपका ध्यान भटका नहीं था, आप कर्म करने पर पूरी तन्मयता से, ताकि कोई कोताही कोई गलती ना हो, वो काम कर रहे थे। तो जब ये कहा जाता है कि फल की चिंता मत करो, इसका ये अर्थ कदापि नहीं होता कि हमें रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है या बिना रिजल्ट के कोई काम करना है, क्योंकि रिजल्ट तो अवश्य आएगा। हमें काम करना है, फुल फोकस के साथ अपने काम पर ध्यान देना है, रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है। तो वहां रिजल्ट की चिंता कि अगर ऐसा नहीं होया, मैं तो ऐसा सोचकर कर रहा था, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर गलती हो गई तो क्या होगा, अगर कुछ खराब परिणाम आ गया तो क्या हो गया, मतलब चिंता, तो वरी। तो चिंता या वरी से दूर रहने की बात कही गई है, चिंतन करने से दूर रहने की बात नहीं कही गई है। चिंतन करने का अर्थ है मैं कैसे अच्छे से अच्छा काम करूं या कैसे मैं बिना गलती के काम करूं ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा हो। यहां पर एक पॉजिटिविटी है, लेकिन जहां चिंता है वहां पर नेगेटिविटी आ जाती है कि अगर गलत हो गया, अगर खराब हो गया, अगर नाकाम हो गए, तो उसको दूर रखने के लिए फल की चिंता से दूर रहने की बात की जाती है। इसको बहुत लोग गलत सेंस में या गलत अर्थ में समझते और समझाते हैं। तो यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि रिजल्ट के प्रति चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। अब हम बात करते हैं कि एक क्या मंत्र सिद्धि से हम कोई रोग भी दूर कर सकते हैं क्या? यह मंत्र सिद्धि किया हुआ व्यक्ति किसी दूसरे का भी कोई रोग दूर कर सकता है क्या? तो यह देखा गया है कि मंत्र सिद्धि से कोई ऐसा रोग दूर नहीं होता, लेकिन हाँ, आपको रोग से लड़ने के प्रति शक्ति या एंड्योरेंस या परजीवियरेंस आ जाता है और आप कष्ट में भी रहकर शांत चित्त रह पाते हैं। तो ये काम जो है, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष मंत्र के द्वारा या आरोग्य मंत्र हो या कष्ट निवारक कोई मंत्र हो, उसके द्वारा ही यह स्थिति पा सकते हैं। एज पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, आप किसी भी शब्द, किसी भी ध्वनि द्वारा ये स्टेट पा सकते हैं बजाते कि आपने अपना फोकस बनाया हुआ है। तो फोकस जरूरी है। फोकस करने के लिए किसी मंत्र का कंसेप्ट आ गया, लेकिन मंत्र से ही आपको लाभ होगा ये जरूरी नहीं है। वह ध्वनि कोई भी हो सकती है जिसको आप बार बार उच्चारण कर रहे हैं और आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर मंत्र द्वारा ही कुछ होता है ऐसी कोई बात नहीं आती। साथ ही कोई भी मंत्र किसी भी रोग को ठीक कर पाने में सक्षम नहीं है। मैंने जैसा बताया, हाँ, आपको मानसिक सबलता मिलती है क्योंकि इसका प्री कंडीशन होता है मंत्र सिद्धि का विश्वास। और जब आप किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक दृढ़ता आ जाती है, एक फर्मनेस आ जाता है कि नहीं, ये सब ठीक होगा। और जब आप उस पॉजिटिव फ्रेमवर्क में आ जाते हैं तो आपका बॉडी भी अकॉर्डिंगली स्टिमुलेट होकर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करने लगता है और हमें लगता है कि मंत्रों के द्वारा ये बीमारी ठीक हो रही है। लेकिन ये मंत्रों के द्वारा नहीं, मंत्रों ने जो
प्रोसेस आपने फॉलो किया मंत्र सिद्धि के लिए, ये उसके द्वारा हील हो रही है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई मंत्र ही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र सिद्धि का यह अर्थ नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर मंत्र है जिसके द्वारा आप सिद्ध होकर अपनी बीमारी या दूसरे की बीमारी या कोई अन्य विशेष काम कर सकते हैं। यह आपके ब्रेन और फोकस का खेल है। आप इसको किसी भी प्रकार, किसी भी तरीके से अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। मेडिटेशन एक प्रक्रिया है, मंत्र उच्चारण एक प्रक्रिया है। अब वो मंत्र उच्चारण जोर से बोल के किया जा सकता है, मन में बोल के किया जा सकता है, और इसका अपना प्रभाव होता है। लेकिन ब्रेन में जो ईईजी के थ्रू हमने करंट्स पकड़े और पाया, उसमें यह पता चलता है कि किसी भी प्रकार के शब्द के उच्चारण और फोकस से सेम परिणाम मिलते हैं, किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर हम कोई कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और उसको सूर्य की किरणों के सामने रखकर सूर्य की किरणों को केंद्रित कर किसी पेपर या सूखी हुई छोटी लकड़ी पर केंद्रित करते हैं, तो हम देखेंगे कि आग लग सकती है। तो ये जो केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन की प्रक्रिया है जो एक कॉन्वेक्स लेंस सूर्य की किरणों के साथ कर रहा है, ठीक यही प्रक्रिया जब हम अपने मन और मस्तिष्क के साथ करते हैं तो सिमिलर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ कंसंट्रेशन के रूप में आता है। मतलब ध्यान एक प्रकार के फोकस और ध्यान की तीव्रता को बढ़ाने का काम करता है, जिसका अपना लाभ है। और इसी को तंत्र विद्या से जोड़कर और तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि से जोड़कर देखा जाता है। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो माना जाता है कि ओम शब्द जो बहुत से मंत्रों के पहले आता है, ये सबसे छोटा और बीज मंत्र है। और ये शून्य का कंसेप्ट भी आता है कि सब कुछ इस शून्य से या इस ओम से ही निकला है और अंततः इस ओम में ही मिल जाएगा। लेकिन यदि हम मंत्र जो है ये बुद्धिज्म से आया है, उसका बीज मंत्र इसे माना गया है, और उस समय तक माना जाता है कि अवलोकितेश्वर बुद्ध का कंसेप्ट आ चुका था और तंत्रयान जो है वह एग्जिस्टेंस में आ चुका था, और उसी समय इस शब्द की रचना हुई और फिर ये फैला। ये तिब्बत, जापान, इंडिया, श्रीलंका, ये सब जगह फैला और इस शब्द की प्रतिध्वनि आप हर जगह देख सकते हैं। बुद्धिज्म को भी देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो ओम शब्द है वो ओम मणि पद्मे हुम से लिया गया है। यह यूज होने लगा था क्योंकि भक्ति काल में हर कोई किसी न किसी देवता या भगवान को इष्ट मानकर पूजता था, जिसके लिए मंत्र की आवश्यकता थी जो उनसे रिलेटेड थी। और इस काल में, भक्ति काल में, जैसा कि था कि प्री कंडीशन है कि मंत्र सिद्धि के लिए आपको विश्वास करना जरूरी है, और भक्ति योग जो माना जाता है उसकी भी प्री कंडीशन में कहीं ना कहीं किसी भगवान या देवता के प्रति आपका दृढ़ विश्वास होता है। इसलिए मंत्र सिद्धि के लिए भक्ति योग या भक्ति का होना बहुत आवश्यक है, और इन दोनों को अविभाज्य मानकर चला जा सकता है, क्योंकि एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। और अगर हम बात करें कि क्या इससे कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट बन सकता है, क्या उसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा हो सकती है मंत्र सिद्धि द्वारा, तो मंत्र सिद्धि द्वारा तो जो बातें थी हमने डिस्कस कर ली। हाँ, मेडिटेशन द्वारा, क्योंकि मंत्र सिद्धि के लिए आप ध्यान लगाते हैं, आप एक ही शब्द या शब्द समूह का बार बार उच्चारण करते हैं, तो उससे होता यह है कि आपका अटेंशन और फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि आप किसी एक चीज पर कंटिन्यूअस फोकस करके अपने ब्रेन सेल्स को ट्रेन करते हैं एक तरीके से कि वह एक तरह से फंक्शन करे।
और इससे आपका कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाता है। साथ ही जब आपका फोकस बढ़ जाता है तो आप चीजों को बारीकी से नोटिस करने लगते हैं, जो पहले की स्थिति में नहीं हो सकता था। और जब आप किसी चीज को बारीकी से नोटिस करते हैं तो आप उसकी बारीकियां भी समझने लगते हैं और आपके पास अधिक जानकारी आती है या अधिक जानकारी पाने की इच्छा होती है। ऐसे में जब आप अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपके ज्ञान में वर्धन होता है, और जब आपके ज्ञान में वर्धन होता है तो यह आपकी बौद्धिक क्षमता और इंटेलिजेंस से डायरेक्ट लिंक्ड है। तो इस प्रकार से जब हम बोलते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, तो एक्चुअल प्रोसेस ये होता है कि मेडिटेशन आपके फोकस को बढ़ाता है, इसलिए वह इंटेलिजेंस बढ़ाने का इनडायरेक्ट मीडियम है या इनडायरेक्ट कॉज है। डायरेक्ट कॉज ये होता है कि वो आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, ताकि आप चीजों को गहराई से देखने और समझने का प्रयास करने लगते हैं। तो ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। जहां तक मंत्रों से किसी के ठीक हो जाने या किसी के बीमारी ठीक कर देने की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये समझना बहुत जरूरी है। और जो होता है वह किसी भी शब्दों के प्रयोग से हो सकता है, उसके लिए किसी मंत्र साधना की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपको मंत्र के विज्ञान में विशेष रुचि और विश्वास है तो ये आपके लिए उसी रूप में काम करेगा, क्योंकि मुख्यतः आप अपने ब्रेन के द्वारा ही सब कुछ करते हैं। और यदि आपने अपने आप को पूर्वाग्रहित कर लिया कि नहीं ऐसा ही होता है, तो चीजें आपको उसी दिशा में लेके जाती हैं और चीजें आपको वैसी ही होती प्रतीत होती हैं। इसमें किसी विशेष प्रकार का विज्ञान छुपा हुआ है ऐसा नहीं है। विज्ञान हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, विज्ञान हमारे कर्मों से रिलेटेड है। और जब बात योग की आती है तो योग में भी ध्यान है, लेकिन जो एक्चुअल योग होता है उससे हम कभी अलग ही नहीं होते। अब योग से हम अलग कैसे नहीं होते, ये एक बहुत ही वृहद टॉपिक है जिस पर हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी ऐसा उम्मीद करता हूं। आप आगे के हमारे डिस्कशंस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।